Assalamu alaikum students. Today we will discuss about types of perception. तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आपने जो नोट्स हैं वो आप रेडी कर लें ताकि लेक्चर के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं नोट्स वो आप नोट डाउन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम टाइप्स ऑफ परसेप्शन। हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो अदराक है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसे परसेप्शन ऑफ मोशन है या मूवमेंट है, परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस है, परसेप्शन ऑफ डेप्थ है, गहराई का अदराक, परसेप्शन ऑफ साइज़। तो इनको वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, मोशन। परसेप्शन ऑफ मोशन, movement give us information about motion, direction, location, change in place, change in speed of stimulus। जो परसेप्शन ऑफ मोशन या मूवमेंट है उससे हमें किसी भी स्टिमुलस, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी जो हमारा फोकस होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती महसूस होती है, उसकी जो लोकेशन है वो चेंज होती है, उसकी जो सिमत है, डायरेक्शन है वो चेंज होती है। तो इसके बारे में हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है या इस की वजह से जो परसेप्शन ऑफ मूवमेंट है या परसेप्शन ऑफ मोशन है वो हमारा डेवलप होता है। तो इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। पहली है रियल मूवमेंट है और दूसरी जो है वो अपेरेंट मूवमेंट है। तो सबसे पहले रियल मूवमेंट। रियल मूवमेंट कंसर्न्स अबाउट द चेंज इन स्पीड, डायरेक्शन, लोकेशन ऑफ स्टिमुलस इन रियल सेंस। कि जो रियल मूवमेंट है उसमें हकीकी वाक़यातन जो स्टिमुलस है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जगह चेंज होती है, उसकी स्पीड में चेंज होती है, उसकी सिमत चेंज होती है और उसकी जो है लोकेशन वो चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है उसकी जो मुहीज है, हमारा जो स्टिमुलस है, उसकी डायरेक्शन, उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो स्पीड है वो भी चेंज होती है रियल में। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग वॉक, व्हीकल्स, एनिमल्स, बर्ड्स मूवमेंट फ्राम प्लेस टू प्लेस। जैसे हम लोग एक दूसरे को चलता फिरता देख रहे होते हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, बर्ड्स मूवमेंट करते हैं, ये सारी क्या है, ये सारी रियल मूवमेंट परसेप्शन है। तो आगे है अपेरेंट मूवमेंट्स। मतलब जो हमारा स्टिमुलस है वो स्टिल स्टेबल है, कांस्टेंट है, कोई उसकी अंदर रियल में हरकत नहीं हो रही, वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन हमें लग रहा होता है कि उसकी जो है मूवमेंट हो रही है। तो उसको हम कहते हैं अपेरेंट मूवमेंट। मतलब ज़ाहिरी उसकी जो हरकत है, उसकी जो उसका जो मोशन है, लेकिन हकीकत में वो स्टेबल होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो अपनी जगह पे जो है वो साकिन होता है। तो उससे भी जो हमें परसेप्शन एक मिलता है उसको हम अपेरेंट मूवमेंट कहते हैं। दिस इज़ एन अदर टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज़ ड्यू टू अ हायर लेवल ऑर्गेनाइजिंग procedure for perception called apparent movement. It is when the stimulus does not change its position with the passage of time but seems to move the phenomena phi, and the autokinetic effect is the example of apparent movement that occurs when two stationary points of light in different positions in the visual field are turned on and off alternately at a rate of approximately 4 to 5 times per second। आप लोगों ने अक्सर देखा हुआ हमारी परसेप्शन में आता है ये जो शादी ब्याह या कोई फंक्शन वगैरह पे जो लाइटिंग होती है
वो मूव करती हुई नज़र आ रही होती है, लेकिन हालांकि जो वो लाइट है वो अपनी जगह पे साकिन होती है, लेकिन उसकी जो वो ऑन ऑफ है वो इस सेंस में या इस टेक्निक से होता है कि वो उससे हमें जो है वो बल्ब जो है उनमें रोशनी चलती हुई नज़र आ रही होती है। तो ये क्या है, ये टोटल जो है पेरेंट मूवमेंट्स का जो है परसेप्शन हम कर रहे होते हैं। The autokinetic effect is another way is a single immobile stimulus is seen as movement. अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस थोड़ी देर तक करें तो वो हमें हरकत करता हुआ नज़र आता है। इसको ऑटोकाइनेटिक जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो मोशन परसेप्शन जो है या मूवमेंट ऑफ परसेप्शन ऑफ मूवमेंट है वो दो तरह का होता है। एक रियल मूवमेंट होता है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, हमारा जो स्टिमुलस होता है, उसकी रियल सेंस में जो है उसकी मूवमेंट हो रही होती है। जैसे हम चल फिर रहे होते हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, ये एनिमल्स चलते हैं, ये ऑब्जेक्ट की रियल मूवमेंट परसेप्शन में पता चल रहा था, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई किस साइड से। और जो पेरेंट मूवमेंट है उसमें स्टिमुलस स्टेबल होता है, साकिन होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि वो मूव कर रहे हैं। तो ये जो है परसेप्शन ऑफ मूवमेंट्स की टाइप्स हैं। आगे है जी फैक्टर्स दैट मेक अप द परसेप्शन ऑफ मोशन या मूवमेंट। कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ये परसेप्शन ऑफ मोशन जो है या परसेप्शन ऑफ मूवमेंट जो है वो परफॉर्म होता है या वो हमारे एक्सपीरियंस में आता है। तो स्पीड, size and distance are the factors that help this type of perception to be achieved. सबसे पहले speed. When an object is moving at high speed, its movement becomes invisible. For example, it is difficult to perceive the movements of the wings of a fan when it is running. मतलब जो स्पीड है इसका भी अपना परसेप्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चलता हुआ जो फ़ैन है उसके हम पर नहीं गिन सकते, ठीक है, लेकिन जब वो रुक जाता है या आहिस्ता चल रहा होता है तो तब हम उसके गिन रहे होते हैं। तो ये भी एक परसेप्शन है। तो ये परसेप्शन ऑफ स्पीड है जिसकी वजह से ये एक फैक्टर है जो परसेप्शन ऑफ मोशन या परसेप्शन ऑफ मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। और अ बुलेट व्हेन इट इज़ फायर्ड ड्यू टू स्पीड, और जो बुलेट है उसको भी हम नहीं गिन सकते क्योंकि उसकी स्पीड इतनी होती है। इफ़ द स्टिमुलस इज़ टू स्लो इट्स मूवमेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अगर किसी भी स्टिमुलस की बहुत ज़्यादा स्पीड हो या बहुत ज़्यादा कम हो तो वो डिटेक्टेबल नहीं होते, उसको हम परसीव नहीं कर सकते। और जो एवरेज होती है या जो दरमियानी स्पीड होती है वो डिटेक्टेबल होते हैं। अब जो सबसे स्लो मूवमेंट है लाइक जो अर्थ है वो अब इस है तो वो मूव कर रही, लेकिन इतनी स्लो कि हमें वो महसूस नहीं होती। तो टू हाई और टू लो जो स्पीड है ये डिटेक्टेबल नहीं है, इसका परसेप्शन नहीं होता। और जो दरमियानी स्पीड है उसको हम अच्छे तरीके से परसीव कर रहे हैं। तो ये भी एक परसेप्शन है। देखिए स्पीड परसेप्शन, कोई चीज़ तेज़ जा रही है, कोई स्लो जा रही है, कोई दरमियानी है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो कि हमें महसूस नहीं हो रहा, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ है कि हम उसकी भी जो है वो परसेप्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट आवर चिल्ड्रन और प्लांट्स आर ग्रोइंग बट वी कैन नॉट डिटेक्ट देयर प्रोग्रेस मोमेंट। आगे है जी साइज़। In addition to speed, the size of the moving stimulus is also very important. कि जो भी हमारी परसेप्शन का फोकस है, स्टिमुलस है, उसका साइज भी बड़ा मैटर करता है। An extraordinary large or small stimulus move at the same speed, its perception of movement cannot be the same. कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जैसे मैंने ज़मीन की एग्जांपल दी है, तो उससे भी जो है हमें परसेप्शन जो है वो डिटेक्टेबल नहीं होती।
The movement of very small object is detectable if they move slowly, but it is not so with a very large gigantic stimulus. For example, the movement of the earth is not detectable due to its size, कि उसका साइज बहुत ज़्यादा, वो डिटेक्टेबल नहीं है। और जो अगर साइज़ कम है और उसकी जो स्पीड है उससे हम उसका जो है परसेप्शन कर सकते हैं। आगे है जी डिस्टेंस। डिस्टेंस आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। एयरक्राफ्ट दैट फ्लाई वेरी हाई सीम टू फ्लाई स्लोली व्हेन रियलिटी इज़ नॉट दैट। मतलब जो जहाज़ बहुत ज़्यादा ऊंचाई में उड़ रहे होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा स्लो नज़र आ रहे होते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में होते हैं। तो ये परसेप्शन है, हमारी परसेप्शन ऑफ मोशन में डिस्टेंस का कैसे रोल है। देखिए, चीज़ एक स्पीड में है लेकिन उसका डिस्टेंस ज़्यादा तो वो हमें स्लो नज़र आ रही है, तो ये एक परसेप्शन है। The five phenomena cannot be established if the distance between two lights is increased। अगर वो जो मैंने आपको लाइट्स वाली एग्जांपल दी है तो अगर उनके दरमियान फासला हो तो वो इस तरह मूव नहीं करती नज़र आएगी, वो करीब करीब उनका फासला होता है, उस वजह से वो जो है लाइट्स जो हैं वो मूव करती हुई नज़र आती है। तो डिस्टेंस भी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी जो परसेप्शन ऑफ मोशन है उसमें। थैंक यू।